वेलकम बैक डियर सब्सक्राइबर। तो आज की इस वीडियो पर मैं आपको एक नहीं दो नहीं बल्कि 4 वेबसाइट बताने वाला हूं जहां से कि आप ऑनलाइन फोटो एडिटिंग कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री। और जो आप फोटो एडिटिंग करोगे ना वो एक प्रोफेशनल लेवल का होगा, मीन्स मस्त वाले फोटो एडिट होंगे। ओके, और ये सारे एडिटिंग करने के लिए आपको कोई पीसी या लैपटॉप की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप अपने मोबाइल में ही कर सकते हो। सो कौन सा वेबसाइट है, किस तरीके से एडिटिंग करना है, ये सारा मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना एंड उम्मीद करता हूँ ट्यूटोरियल काफी पसंद आएगा। सो फर्स्ट एप्लीकेशन है हमारा स्लेजर। तो क्रोम या फिर गूगल में सिंपली से आप सर्च कर लेना स्लेजर, तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, डेस्कटॉप साइट को रिमूव करता हूँ ताकि हर क्लियरली सारा चीज़ समझ में आए। ठीक है, आप इसका स्पेलिंग देख सकते हो SLAZZER। ठीक है, तो ये आप सर्च कर लेना, देन इसके अंदर आपको इंटर्ड हो जाना है। ठीक है, इसके अंदर आप जैसे ही आओगे आपके सामने एक अपलोड इमेज का ऑप्शन मिलेगा, इसके ऊपर सिंपली से आपको क्लिक कर देना, देन ब्राउज के ऊपर क्लिक करना है एंड जो फोटो आप एडिट करना चाहते हो, ठीक है, उसे आपको सेलेक्ट करना होगा। तो फोटोज कैसे सेलेक्ट करेंगे, 3 डॉट के ऊपर क्लिक करके इमेजेस के ऊपर क्लिक करना है एंड जहाँ पे भी आपका फोटोज होगा, ठीक है, जिस फोल्डर में आपका फोटो होगा उस वाले फोल्डर को आपको सेलेक्ट करना एंड एडिट करना है। तो उस वाले फोटो को आप सिंपली से क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इस वाले फोटो को एडिट करना चाहता हूँ तो इसके ऊपर हम टैप कर दे, फोटो हमारी सेलेक्ट हो चुकी। ओके, तो सबसे पहले स्टेप ही ये करता है कि ये मीन्स आपका बैकग्राउंड को रिमूव कर देगा। ठीक है, ऑटोमेटिकली आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा। अब उसके बाद एडिट के ऊपर आपको सिंपली से क्लिक करना होता है एंड एडिट प्रीव्यू के ऊपर टैप करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। ठीक है, आप देख सकते हो इसमें काफ़ी सारे आपको ऑप्शन मिलते हैं। तो स्टार्टिंग वाले में अगर आप किसी को क्लिक करोगे तो आपका बैकग्राउंड ब्लर कर देगा, जैसे कि देख सकते हो हमारा बैकग्राउंड ब्लर हो चुका है एंड थोड़ा डिफरेंट टाइप का ब्लर करता है। ठीक है, तो जो ब्लर आपको अच्छा लगेगा आप उसे सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको बैकग्राउंड को चेंज करना है तो आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करना एंड यहाँ पे काफ़ी सारे ऑलरेडी आपको बैकग्राउंड से देखने को मिलेंगे, इनमें से किसी को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको सॉलिड कलर चाहिए तो कलर आपको यहाँ पे मिल जाएगा, इससे आप यूज कर सकते हो। और अगर आपको यार खुद का कोई बैकग्राउंड ऐड करना है तो उसे ऐड करने के लिए सिंपली से अपलोड वाले इमेज के ऊपर क्लिक करना है एंड यहाँ पे फाइल को सेलेक्ट करना है। देन उसके बाद जो बैकग्राउंड आप यूज करना चाहते हो उस वाले बैकग्राउंड को आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो इस वाले बैकग्राउंड को मैंने सेलेक्ट किया तो देख सकते हो बैकग्राउंड हमारा ऐड हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से करके आप यहाँ पे डिफरेंट बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको बैकग्राउंड को ब्लर करना है तो यहाँ पे ब्लर स्ट्रेंथ को सेलेक्ट करना है, कितना ब्लर करना है। ठीक है, तो इस तरीके से करके आप यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हो। एडिटिंग आपका जैसे ही कंप्लीट हो जाए देन उसके बाद आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका फोटो जो होगा एडिट होकर डाउनलोड भी हो जाएगा। ओके, सो फर्स्ट वेबसाइट में कुछ इस तरीके से आप एडिटिंग कर सकते हो। वो सेकेंड वेबसाइट है हमारा फोटो पी। ठीक है, तो फोटो जस्ट आप यहाँ पे सर्च करना, देन PEA सर्च कर देना। तो इसे आप जैसे ही ओपन करोगे ना कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, मीन्स वेबसाइट में इंटर होंगे तब। ठीक है, देन यहाँ पे आपको सिंपली सा न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करना है एंड यार ये बिल्कुल ना फोटोशॉप के जैसा है। ठीक है, जैसे कि हमें पीसी में फोटोशॉप एप्लीकेशन मिलता है उसी टाइप का बिल्कुल है। आपको जो रेशियो सेलेक्ट करना है, जैसे कि अगर आप इंस्टाग्राम के लिए बना रहे हो तो इसे आप सेलेक्ट कर सकते हो। अगर कोई और रेशियो में आपको लेना है तो आप उसे सेलेक्ट करो, बट हम इंस्टाग्राम को ही सिलेक्ट करते एंड क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देते हैं। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ हमें अपना फोटो को ऐड करना होगा। सो फोटो ऐड करने के लिए फाइल के ऊपर हम क्लिक करेंगे एंड ओपन के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम फोटो ऐड कर सकेंगे। ओके, तो फाइल के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, देन उसके बाद जो फोटो आपको एडिट करना है उस वाले फोटो को आप सेलेक्ट आउट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल इस वाले फोटो को मैं सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, देन उसके बाद आप यहाँ पे देख पाओगे हमें जितना भी टूल्स यार हमें मिलता है ना फोटोशॉप में, सारा का सारा टूल हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो अगर आपको फोटोशॉप यूज करना आता है एंड या फिर अगर आप फोटोशॉप यूज करना सीखना चाहते हो तो यार इस एप्लीकेशन का आप यूज कर सकते हो। सो यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन मिलते हैं आपको। ठीक है, एडिट के ऊपर आप क्लिक करो तो देख सकते हो इतने सारे हमें ऑप्शन मिल जाते तो इन्हें हम यूज कर सकते हो। ओके ना, उसके बाद आपको यहाँ पे इमेज का भी ऑप्शन मिलता है तो एडजस्ट के ऊपर आप आके यहाँ पे एडजस्टमेंट कर सकते हो। अदरवाइज ऑटो टून को आप सिंपली से सेलेक्ट करोगे तो आपको फेस को ये ऑटोमेटिकली एडिट कर देगा। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके ना, इसी तरीके से अगर इसका स्ट्रेंथ को हम यहाँ पे इंक्रीज कर दे, ठीक है,
जैसे कि ये 50 है, मैं इसे 100 कर देता हूँ, तो ये और अच्छे तरीके से हमारा जो है वो एडिट हो जाता है। ओके, नाउ उसके बाद इमेज के ऊपर क्लिक करके आपको एडजस्टमेंट का भी ऑप्शन मिलता है। सो इसके ऊपर हम क्लिक करते, देन क्या एडजस्ट करना है वो सारे ऑप्शन हमें मिल जा रहे हैं। ब्लैक एंड व्हाइट के ऊपर क्लिक करते हो तो कुछ ऐसा हमारे सामने इंटरफेस आ जाएगा। फोटो को थोड़ा हम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, जैसे कि ब्लू को अगर आप इंक्रीज करोगे तो थोड़ा सा ब्लूवी से टोन आ जाएगा, ठीक है, आप ये कर सकते हो। एंड उसके बाद इसमें आप मैग्नेट मीन्स इन सबको आप यूज करके आप आराम से अपना फोटो को यहाँ पे सही कर सकते हो, ठीक है। तो अपने फोटो को एडिट कर सकते हो। देन फिल्टर के ऊपर अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे काफी सारे आपको फिल्टर मिलेंगे। इनमें सबसे अच्छा जो टूल होता है वो होता है लेंस करेक्शन, ठीक है। इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो आपको जो कलर्स होते हैं ना वो ऑटोमेटिकली सही हो जाता है, ठीक है। मीन्स जो थोड़ा थोड़ा ब्लर हो रहा हो या फिर इस तरीके का होता है ना, उसे ये बहुत ही सही कर देता है, मीन्स लेंस को करेक्ट करता है। देन फिर से हम ओके के ऊपर क्लिक करते। तो बेसिकली यार इसमें बहुत सारे ऑप्शन है। अब इन सभी को मैं अगर डिटेल में बताने लगा तो काफी टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो आप आराम से इसे यूज कर लेना। अब मेन बात रहता है कि यार हम जब भी इसे एडिट कर लेंगे तो सेव कैसे करेंगे। तो सिंपली से यार जैसे हम फोटोशॉप में फाइल के ऊपर क्लिक करते एंड सेव एज अ PSD या फिर किसी भी तरीके से, या फिर एक्सपोर्ट, यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन होते हैं। तो आप एक्सपोर्ट एज अ के ऊपर क्लिक करके अगर आपको PNG में करना है तो PNG, या फिर आपको अगर JPG में करना है तो उसे आप सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद सिंपली से आप यहाँ पे सेव के ऊपर क्लिक कर दोगे तो ये आपके डिवाइस में सेव हो जाएगा। ओके, सो इस तरीके से करके आप यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हो। तो थर्ड वेबसाइट है हमारा एडोब स्पार्क, ठीक है। सिंपली से आपको ओपन कर लेना है अपना ब्राउजर एंड यहाँ पे सर्च कर लेना है एडोब स्पार्क, ठीक है। तो एडोब हम सर्च करते हैं, देन उसके बाद स्पार्क और इसे सर्च आउट कर लेते हैं, ठीक है। तो टॉप में ही इसका वेबसाइट आपको देखने को मिल जाएगा। इसके ऊपर सिंपली से आपको क्लिक करना है, ठीक है। क्लिक करोगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा। जस्ट आपको अपलोड योर फोटो के ऊपर टैप कर देना है, देन स्टे ऑन वेब के ऊपर क्लिक करना है। और यहाँ पे जब आप फर्स्ट टाइम इसमें एडिटिंग करोगे ना तो आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा, तो किसी ईमेल से आप लॉगिन कर सकते हो, ठीक है। देन उसके बाद अपलोड इमेज के ऊपर आपको टैप करना है एंड जो फोटो आप एडिट करना चाहते हो सिंपली सा ब्राउज के ऊपर क्लिक करके उस वाले फोटो को आपको सेलेक्ट आउट कर लेना है, ठीक है। मान लो मुझे ये वाला फोटो को एडिट करना है तो सिंपली से क्या करूंगा, इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये फोटो सेलेक्ट आउट हो जाएगा, ठीक है। फोटो सेलेक्ट हो गया, देन उसके बाद इसका बैकग्राउंड ऑटोमेटिकली रिमूव कर दिया जाएगा। एंड ये वेबसाइट का स्पेशली यूज ही इसलिए किया जाता है ताकि हम अपने बैकग्राउंड को रिमूव कर सके। और देखो ये स्पेशली हम इसलिए यूज करते हैं ना क्योंकि इसका बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद क्वालिटी भी डाउन नहीं होता है एंड बैकग्राउंड अच्छे तरीके से हमारा रिमूव हो जाता है। ओके, अब इस तरीके से आप बैकग्राउंड रिमूव करके कोई सा भी एप्लीकेशन में यूज करके आप अपने फोटो को काफी कमाल का एडिट कर सकते हो। ओके, सो इसलिए इस वेबसाइट को हम यूज करते। देन उसके बाद डाउनलोड वाले बटन के ऊपर आप सिंपली सा टैप कर देना एंड आपका जो फोटो होगा वो डाउनलोड हो जाएगा। अपने कोई भी एप्लीकेशन को आप ओपन करके वहां पे एडिट फिर उसे कर सकते हो, ठीक है। ओपन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, देन आप देख सकते हो कितना सही तरीके से रिमूव किया गया है। कहीं पे भी आपको पता नहीं चला होगा कि हाँ भाई मीन्स इधर बैकग्राउंड में कुछ था, ठीक है। तो बिल्कुल परफेक्टली ये आपका बैकग्राउंड को रिमूव कर देता है। अब कोई सा भी आप फोटो एडिटिंग एप्लीकेशन को ओपन करना एंड उसमें जो एडिटिंग से करनी आप वो कर सकते हो। फोर्थ एंड लास्ट एप्लीकेशन जो कि काफी पॉपुलर है एंड इसका नाम है हमारा remove.bg। तो इसे आप सर्च करोगे तो कुछ ऐसा आपके सामने इंटरफेस आएगा, ठीक है। आपको रिमूव मीन्स फर्स्ट वाले वेबसाइट के अंदर इंटर हो जाना होगा, देन अपलोड इमेज के ऊपर क्लिक करना है एंड ब्राउज के ऊपर क्लिक करके जस्ट आपको यहाँ पे अपनी फोटोज को सेलेक्ट आउट करना होगा। सो मैं यहाँ पे एक ये वाला फोटो को सेलेक्ट करता हूँ। देन उसके बाद यहाँ पे भी बेसिकली यार बैकग्राउंड को ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है, ठीक है। बट बैकग्राउंड रिमूव करने के साथ साथ इसमें हम एडिटिंग भी कर सकते हैं। पिछले वाले वेबसाइट में क्या था कि हम सिर्फ बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते थे, बट इसमें हम एडिटिंग भी कर सकते हैं। सो सिंपली से एडिट के ऊपर आप क्लिक करोगे, देन आप यहाँ पे एडिटिंग से कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको अपना बैकग्राउंड को ब्लर करना है तो यहाँ देख सकते हो ब्लर है, आपका बैकग्राउंड ब्लर हो गया। बैकग्राउंड को चेंज करना है तो यहाँ पे बहुत सारे आपको बैकग्राउंड से देखने को मिलेंगे।
जो आपको पसंद आता है आप उस वाले बैकग्राउंड को सेलेक्ट कर सकते हो। काफ़ी कमाल का बैकग्राउंड यहाँ पे आपको मिल जाता है देखने को। ओके, सो इस तरीके से आप बैकग्राउंड सेलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको बैकग्राउंड में कोई सॉलिड कलर चाहिए तो आप यहाँ से सॉलिड कलर को भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके, सो इस टाइप का आप एडिटिंग यहाँ पे कर सकते हो बहुत ही ईजिली। और अगर आपको अपना बैकग्राउंड ऐड करना है तो अपलोड बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक कर देना, ब्राउज के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ पे अपना बैकग्राउंड को अपलोड कर सकते हो, मीन्स यूज कर सकते हो। सो जो बैकग्राउंड आपको यूज करना है उसे आप सेलेक्ट आउट कर लेना। फॉर एग्जाम्पल ये वाला बैकग्राउंड हम यूज करना चाहते हैं तो ये बैकग्राउंड आ गया। ओके, तो इस तरीके से करके आप यहाँ पे फोटो को एडिट कर सकते हो। एडिट हो जाए देन उसके बाद यहाँ सेव वाले बटन के ऊपर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड इमेज के ऊपर टैप कर देना, तो आपका फोटो जो होगा वो एडिट होके सेव हो जाएगा आपके डिवाइस में। ओके, सो इस तरीके से करके हमारे ये 4 वेबसाइट कंप्लीट होता है। एंड इनमें से यार सबसे कमाल का वेबसाइट हमारा वो पीसी वाला था, ठीक है। तो काफ़ी कमाल का वो वेबसाइट है, बहुत ही मजा आएगा उसे एडिट करने में, बट यार उसे सीखना पड़ेगा आपको थोड़ा सा, ठीक है। तो आप वो आप देख लेना और कमेंट करके मुझे बताओ यार कौन सा सही वाला वेबसाइट है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।